अगले 7 दिनों के अंदर देश में सीएए लागू हो जाएगा कि हजारों लोगों का मताधिकार छीन लिया गया। भारत देश से मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके के यूट्यूब चैनल नो द थिंग्स में। आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या अगले 7 दिन के अंदर पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। क्या भारत देश से मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी का कोई दावा है। उनका दावा यह है अगले 7 दिनों के अंदर जो है पूरे भारत देश पे सीए लागू कर दिया जाएगा। तब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा है, क्या है सीए। हालांकि इससे पहले काफी 2019, 20, 21, 22 ये 4 साल सीए के लिए काफी चर्चा का केंद्र रहा। सीए क्या है, काफी न्यूज में रहा, आप लोग वैसे जानते भी होंगे। लेकिन आज इसलिए दोबारा इस पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस पे नया बयान केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी द्वारा दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी। ये बंगाल में पैदा हुए 41 वर्षीय शांतनु ठाकुर जी बंगाल के पूर्व मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर के पुत्र हैं ये। और इन्होंने 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उस समय इनको बंदरगाह, जहाज रानी और जल राज्य मार्ग का राज्य मंत्री बनाया गया। तो ऐसा क्या इन्होंने कह दिया जिससे बवाल खड़ा हो गया। जानते हैं, ये एक बंगाल के एक सार्वजनिक सभा में गए थे। वहां पे इन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गारंटी ले लो, अगले 7 दिनों के अंदर देश में सीएए लागू हो जाएगा। इतना ही नहीं, बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि इस राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आप नागरिक, आप वोट देने वाले नागरिक। लेकिन सुना है कि हजारों लोगों का मताधिकार छीन लिया गया। ये मताधिकार मतुआ समुदाय से संबंधित रखने वाले मुसलमानों का छीना है। उनका कहना है कि मतुआ समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए टीएमसी ने यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने उनसे अधिकार छीन लिया। लेकिन बवाल सिर्फ इनके इस बयान को लेके ही नहीं है। इनके बयान के साथ बल तब मिलता है जब कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी इस पे बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही ये सीएए पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दरअसल सिर्फ सीएए ही नहीं है, सीएए के साथ साथ एनआरसी का भी लगना उतना ही अनिवार्य है, तभी सीएए इफेक्टिव होगा। डर सीए से ज्यादा एनआरसी का है, लेकिन चर्चा इस समय सिर्फ सीए का है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सीए है क्या। सीए अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अर्थात भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जब ये अधिनियम लागू होगा तो क्या और किस किस को नागरिकता मिलेगी और किसकी नागरिकता जाएगी। देखिए, इस अधिनियम में किसी की नागरिकता जाएगी ऐसा कहीं पे कोई बात नहीं कही। इस अधिनियम में यह बात कहा गया है कि दिसंबर 2014 तक भारत के मुस्लिम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से अगर भारत में आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। डेट याद रखिएगा, दिसंबर 2014 तक की ही बात कही गई। तो ये अधिनियम पास कब हुआ। देखिए, ये अधिनियम पास हुआ दिसंबर 2019 और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति जी से इसकी मंजूरी भी मिल जाती। संसदीय प्रक्रिया की नियमावली के अनुसार अगर किसी अधिनियम पर राष्ट्रपति जी द्वारा सहमति व्यक्त कर दी जाती है तो अगले 6 महीने के भीतर उसके ऊपर नियम बना के देश में लागू करना हो। क्योंकि कोरोना की वजह से 2019-2020 में गृह मंत्रालय ने इसे लागू नहीं किया। तो नियम ये कहता है कि अगर आप ऐसा 6 महीने के भीतर नहीं कर सकते हैं तो आपको राज्यसभा और लोकसभा अधीनस्थ विधान समितियों से इसके एक्सटेंशन या आगे बढ़ाने की परमिशन लेना पड़ेगा। 2020 से लगातार गृह मंत्रालय समय समय पर ये एक्सटेंशन लेता रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये कानून पास हुआ, इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए क्या है, इसमें कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि ज्यादा से ज्यादा संशय और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि इस कानून के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उनका डर दिखाना इस बात पे, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि सीएए सिर्फ सीए की बात नहीं हो रही है, इसके साथ आपको एनआरसी को भी जोड़ के देखना पड़ेगा। जब एनआरसी को आप जोड़ेंगे, एनआरसी में प्रावधान ये है कि आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी अगर आप संशय हैं, आपके पास
का मतलब दस्तावेज नहीं है तो आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। विपक्ष क्या कह रहा है कि एनआरसी के इस प्रावधान को सीएए में जोड़ के दिखा रहा है कि सीएए में मुसलमानों का अधिकार छीना जाएगा, जबकि ऐसा इसके किसी भी प्रावधान में नहीं कहा गया। ये सिर्फ एक भ्रमक है और सिर्फ डर का माहौल या संशय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए। तो विरोध क्यों हो रहा है? तो मैंने जैसा कि बताया कि विपक्षी पार्टियों का मानना है कि इस कानून के आड़ में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों का विरोध करने का कारण कुछ और है। पूर्वोत्तर के राज्यों का मानना है कि अगर बाहर से, विदेश से या दूसरे देश से आके अल्पसंख्यक यहाँ पे बसेंगे तो उनके राज्य के संसाधनों का बंटवारा होगा, साथ ही साथ जो इन राज्यों के मूल निवासी हैं, जो ट्राइब कास्ट है, इनके पहचान और आजीविका पे खतरा पैदा होगा। उनका ये मानना है कि अगर ये बाहरी आएंगे और इनका संसाधन बांटेंगे तो इनका अधिकार भी बांटेंगे। पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? तो इसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सातों राज्यों में रहने वाले जो नागरिक है, जो मूल निवासी है, वो सजातियां हैं, अर्थात वो एक ही ट्राइब से लगभग एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कानून लागू कर दिया जाएगा तो परिवर्तन क्या आएगा? देखिए, परिवर्तन अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से आएगा। बात करें मेघालय की, तो मेघालय में दो जनजाति होते हैं जो मूल रूप से वहां पे निवास कर, एक है गारो और दूसरी है जैत। ये जातियां वहां की मूल निवासी, लेकिन बांग्लादेश या अदर जगहों से आके बसे हुए अल्पसंख्यकों की वजह से ये लोग पीछे रह गए। इनके राज्य में माइनॉरिटी का पूरा दबदबा रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी ऊंचे ऊंचे पदों पे भी आसीन हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो नौकरियां, जो व्यवसायिक संसाधन इन जनजातीय लोगों को मिलना चाहिए, वो बाहर से आए हुए अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। उनका ये मानना है कि उनपे उनका अधिकार था, ये आके बसे हैं तो उनके अधिकारों को छीने हैं। तो उनका कहना है कि अगर सीएए लागू हो जाएगा तो मूल निवासियों का संकट और गहरा जाएगा। उनका मानना है कि जो भी उनका बचा खुचा वर्चस्व है या कह लें कि जो अस्तित्व है, वो भी लगभग समाप्ति के कगार पे आ जाएगा। असम में इसका क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, असम में पहले से ही 20 लाख से अधिक बांग्लादेशी शरणार्थी आके बसे हुए, और ये ट्राइब जो इधर हैं, ये अपने संसाधनों से ज्यादा अपने कल्चर और अपने पहाड़, अपने गांव की जो उनका वातावरण है, उससे ज्यादा ये चिंतित हैं, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो ये उससे उतना लगाव नहीं रखेंगे और उसका ये दोहन करेंगे। जो कि ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो तो यहाँ तक चाहते कि विकास का भी कार्य हो, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रख के हो। इसलिए इनका विरोध बाहर से आके बसे हुए लोगों को नागरिकता देने का ज्यादा है। दिसंबर 2014 से पहले हमारे जो मुस्लिम बगलगीर हैं, यानी कि हमारे जो मुस्लिम बगल वाले देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से आए हुए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ये नागरिकता इस आधार पर दी जाएगी कि दिसंबर 2014 से पहले तो मान लिया जाएगा, उसके बाद 6 साल तक उनको भारत में रहना होगा। जबकि सामान्य नियम ये कहता है कि विदेश से आए हुए किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता लेने के लिए देश में 11 साल तक रहना होगा। अब ये प्रश्न है कि क्या सारे देश के अल्पसंख्यकों को? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ 3। सवाल ये है कि क्या इस पे संशय पैदा करना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। इस नियम से किसी की नागरिकता नहीं ली जाए। वही सवाल केंद्रीय मंत्री के बयान की। तो देखिए जी, जब ये नियम पास हो चुका है, जब ये कानून बन चुका है और राष्ट्रपति जी का इस पे मुहर लग चुका है, तो इसको लागू करना तो है जी। अब इसकी टाइमिंग पे लेके प्रश्न उठाया जा सकता है कि लोकसभा से ठीक पहले करने की कोशिश क्या की जा रही है, लेकिन इस नियम को कब तक टाल सकते हैं? 2020 से तो टालते आ रहे हैं, कभी ना कभी तो लागू किया ही जाएगा, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां हर एक चीज का अपने हिसाब से तो फायदा उठाएंगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करके देश में राष्ट्रवाद को और बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश इस बात पे करेगी, खास करके मुसलमानों को डराया और उनकी नागरिकता छीन लेने की बात की जाएगी सरकार के द्वारा, ऐसा उनका प्रचार हो सकता है। कुल मतलब ये है, ना तो किसी की नागरिकता ली जाएगी, ना ही किसी को बेघर किया जाएगा, ना ही इस देश से निकाला जाएगा, क्योंकि यह देश सबका है। जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। यह देश हर किसी का है। तो इसलिए आप भारतीय हैं तो आपको कोई कहीं से नहीं हटा सकता। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस शांति बनाए रखिए,
किसी के भी बहकावे मत आइए और देश में शांति का माहौल बनाए रखें। इन्हीं सब बातों पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद।